सखी सहेली। सखी सहेली। सखी सहेली कार्यक्रम में हम अपने श्रोताओं का स्वागत करते हैं और मैं हूँ सखी और मैं सहेली। और आज मैं तो 16 साल की हो गई हूँ सहेली। और मैं भी हो गई हूँ सखी। और इसलिए क्या मतलब है, इसलिए हम क्या सखियों को नमस्ते नहीं कहेंगे? सभी श्रोताओं को, सभी सखियों सहेलियों को नमस्कार। नमस्कार। और आज तो हम लोग का बड़ा खुशियों वाला जन्मदिन है, यानी कि हैप्पी वाला बर्थडे है। बिल्कुल। और 16 साल के हम हो गए और इस तरह से हमने ये अपना जो सफर तय किया। और आज खास ये बात है कि सब लोग घर में हैं और सब हमें सुन रही हैं, हमारी सखियां सहेलियां। जी बिल्कुल। और शायद इसी चक्कर में मैं नमस्ते करना ही भूल गई क्योंकि खुशी का कोई पार ही नहीं है। जब जन्मदिन आता है तो बस कैसे कैसे हम सजाते हैं चीजों को और किस तरह से खुश होते हैं। और जब बात आती है कि मुंह मीठा करना है तो लगता है कि कैसे कैसे मिठाइयां मिल जाएं। और पता है सखी, आज बहुत सारी हमारी जो हमें जो इन्होंने संभाल कर यहाँ तक पहुंचाया है, उन सब ने ढेर सारी शुभकामनाएं भेजी। और शुभकामनाओं के साथ मिठाइयाँ, केक, इसकी तो तैयारी आप भूल ही गए हैं। बिल्कुल। और आज हम वो भी चीज आज साझा करेंगे कि कैसे हमारा जन्म हुआ और कैसे कैसे ये जो हम जैसे संकेत धुन कहते हैं, यानी कि जो प्यारा सा संगीत बना, कैसे नामकरण हुआ। जैसे एक जन्म होता है किसी का, तो कैसे नामकरण होता है और कैसी उसकी परिकल्पना होती है। अच्छा, सबसे मजेदार बात ये भी सोच लिया गया कि हम कैसे होंगे, यानी कि हमारी शक्ल सूरत कैसी होगी। बिल्कुल। हमें तो सब कहते हैं कि हम बहुत ही खूबसूरत हैं, हमारी आवाज बड़ी अच्छी है और हमेशा खुश रहते हैं हम। बिल्कुल। तो ये सारी बातें हम करेंगे। और आज सबसे पहले हम शुरुआत कर ही देते हैं इन मिठाइयों की और प्यारी प्यारी जो सुरभित खुशबूदार जो संदेश आए हैं, बातें हुई हैं, उनसे हम शुरुआत करते हैं और देखते हैं ये किसने भेजा है प्यारा सा संदेश। जी बिल्कुल। सभी सखियों श्रोतागणों को सोनाली पाठक का सप्रेम नमस्कार। आज का दिन बहुत खास है। आज हम सभी का चहीता कार्यक्रम सखी सहेली का जन्मदिन है। इस पावन दिवस पर सभी को ढेर सारी बधाइयाँ और शुभकामनाएं। आज मुझे पिछले कुछ वर्ष याद आ रहे हैं जब हम इस दिन का बेसब्री से इंतजार करते थे। हम सारी सहकर्मी सखियां मिलकर श्रोता सखियों के संदेश, उनकी शुभकामनाओं के पत्रों के साथ धूम धड़ाके से इस दिन को मनाते थे। आज इस तरह से हम सेलिब्रेट नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए मन थोड़ा दुखी है। पर खुशी इस बात की है कि इतनी बाधाओं के बावजूद हमारा सखी सहेली कार्यक्रम अविरत शुरू है। आदरणीय रेणु मैम और हमारी अन्य सखियां इस कार्यक्रम को बहुत शिद्दत के साथ प्रेजेंट कर रही हैं। हम हर रोज घर बैठे प्रोग्राम एंजॉय कर रहे हैं। आज इस पावन दिवस पर मैं ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ, जल्दी से हमें इस वैश्विक महामारी से निजात मिल जाए। मुझे ऐसा लगता है कि मेरी प्रार्थना सुनकर ईश्वर तथास्तु कह दे। हमें उस दिन का इंतज़ार है जब हम स्टूडियो में जाकर प्रोग्राम पेश करेंगे। मैं चंद लाइनें जन्मदिन की बधाई गा कर देना चाहती हूँ। तुम जियो हजारों साल, साल के दिन हो 50,000। तुम जियो हजारों साल, साल के दिन हो 50,000। वंस अगेन हैप्पी बर्थडे सखी सहेली। और अब मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। हजारों साल, साल के दिन हो 50,000। तुम जियो हजारों साल, साल के दिन हो 50,000। तुम जियो हजारों साल, साल के दिन हो 50,000।
गाता रहे लेके किरणों के मेले, पल छिन कलियां दिन दिन तेरा हर दिन तब तक रंगों से खिले, सूरज आता रहे गाता रहे लेके किरणों के मेले, पल छिन गिन गिन हर दिन तब तक रंगों से खिले, रंग जब तक बाकी है बहारों में, तुम जियो हजारों साल, साल के दिन हो 50,000, तुम जियो हजारों साल, साल के दिन हो 50,000। यहाँ वहाँ शाम हो चाहे जहाँ, यूं ही झूमे शम्मा सुन के तुम्हारी बातें, प्यार लिए चाँद का टीका दिए, यूं ही जुगनू लिए चमके तुम्हारे रोते, यहाँ वहाँ चाहे जहाँ, झूमे शम्मा सुन के तुम्हारी बातें, प्यार लिए टीका दिए, जुगनू लिए चमके तुम्हारी रातें, नूर जब तक बाकी है सितारों में, तुम जियो हजारों साल, साल के दिन हो 50,000, तुम जियो हजारों साल, साल के दिन हो 50,000, तुम जियो हजारों साल, साल के दिन हो 50,000। वाह भाई, हजारों क्यों, मैं तो कहती हूँ लाखों करोड़ों साल जिए सखी सहेली। बिल्कुल जीता रहेगा और यूं ही खिलखिलाता रहेगा, हंसता रहेगा, जी। अपनी जो सुरभि है वो बिखेरता रहेगा। बिल्कुल। और जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ते गए, कैसे हमने बहुत जो हमारी और भी सखियां हैं जी। जिन्होंने कुछ मकाम हासिल किया है, उससे भी हमने अपने श्रोताओं को रूबरू करवाया, जी है ना? बिल्कुल। और सखी सहेली के जरिए उन्होंने बहुत कुछ अपने बारे में कहा, जो भी वो कर रहे हैं इस दुनिया में, जिस तरह उन्होंने अपना नाम कमाया, अपनी सारी जो जर्नी है उन्होंने हमारे साथ शेयर करी और हमारे सखियों को बताया, और बहुत प्रेरणा मिलती है और मिली है काफी और बिल्कुल सखियों मिली को है। हमारे। और ये चीजें भी और भी हैं कि लोगों को जानने का मौका मिलता है, और वहीं जानने की जब बात आती है तो कितने ढेर सारे व्यंजन भी हमने बताए हैं ना। जी बिल्कुल। हर शायद मुझे लगता नहीं कि हमने ऐसा कोई भी व्यंजन छोड़ा होगा कि इसकी रेसिपी हमने ना बताई लेकिन हो। फिर भी बहुत सारा ये बाकी है, अभी तो केवल 16 वर्ष हुए हैं। जी। और किस तरह से शुभकामनाएं और मिल रही हैं, देखते हैं। जी बिल्कुल। नमस्कार सखियों, आप सबको दीपा माहेश्वरी का हंसता मुस्कुराता और एक हेल्दी नमस्कार। सखी सहेली प्रोग्राम का आज है बर्थडे, तो कैसे हम सब सारी सखियां आपसे नहीं मिलती। और टेक्नोलॉजी का कमाल देखिए ना, आज हम सब घर बैठे एक साथ अपने प्रिय प्रोग्राम सखी सहेली का बर्थडे मना रहे हैं। हमें उम्मीद है कि आप भी सुरक्षित होंगे और अपने घर पर ही होंगे। जहाँ तक हम अपने सखी सहेली के मधुर यादों की बात करें ना, क्योंकि आज का दिन इतना खास है, तो खास अच्छी और खुशनुमा बातें होनी चाहिए। जैसे एक छोटे बच्चे का बर्थडे होता है तो हम 7-8 दिन पहले कैसे मनाने लग जाते हैं, कुछ वैसा ही हर साल सखी सहेली प्रोग्राम के बर्थडे आने से पहले स्टूडियो के बाहर का हॉल होता है। वहाँ का ये हाल होता है कि हम सोचने लग जाते हैं, अब क्या करेंगे, क्या नया सिखाएंगे, क्या नया बताएंगे, क्या नया सुनना चाहेंगे और क्या नया हम शेयर करेंगे अपनी सखियों के साथ, अपनी सहेलियों के साथ। बहुत मज़ा आता है और बहुत माहौल में एकदम जैसे कहते हैं ना, ऊर्जा भर जाती है। शुरू के जो 3-4 दिन होते हैं हम लोग एकदम एनर्जी में रहते हैं कि क्या करें क्या ना करें, और फिर जब रिकॉर्डिंग होती है तो उस दिन और मज़ा आता है। आज हम सब घर बैठे हैं अपने अपने, लेकिन क्योंकि हमारे प्रोग्राम का बर्थडे है तो घर ही क्यों ना, टेक्नोलॉजी की मदद से हम सब साथ तो हैं। तो आप भी अपने घर पर अपने परिवार पर रह करके प्रोग्राम का आनंद लीजिएगा और सुरक्षित रहिएगा, हंसते मुस्कुराते रहिएगा। एक बार फिर सखी सहेली प्रोग्राम के जन्मदिन पर आप सबको बहुत बहुत बधाइयाँ।
बधाई आप सबको भी। और हम तो स्वीकार कर ही रहे हैं, सुबह से बधाइयों का तांता लगा हुआ है और बटोरे जा रहे हैं हम तो झोली भरी जा रही है हमारी। इतना मधुर 16वां साल जब होता है ना, तो लगता है कि इस बाली उम्र को सलाम करें, लेकिन यूं ही ये दौर चलता रहे। बिल्कुल, और 16वां साल है तो तरंग ही अलग है आज तो हमारी। आवाज में भी तरंग है, खुशी है। हालांकि वैसे तो कहेंगे कि ये बड़ा मतलब अजीब सा माहौल है, लेकिन शायद ये माहौल ना होता तो हम इस तरह से न मनाते। जैसे कि जिस ढंग से नई टेक्नोलॉजी की वजह से ये संदेश हमारे तक पहुंचे हैं जी, और उनका अपना अलग मजा है। बिल्कुल, और हम तो फेसबुक, ट्विटर सबके जरिए हम ये संदेश भिजवा ही रहे हैं कि आज हमारा 16वां जन्मदिन है। हाँ, लेकिन एक बात और है मनीषा, ये तो ये जो है ना कि अभी अभी हमारी और बहुत सारी सखियों ने भी इसमें भेजा है, लेकिन एक बात तो सखी हमने बताना ही भूल गए कि हमारी जो सखियां बैठी हैं इस वक्त कान लगा के रेडियो के साथ, ट्रांजिस्टर के साथ, वो कृपया अपने फोन उठा लें और ट्विटर पर हमें बताएं कि उन्हें ये कार्यक्रम कैसा लग रहा है, फेसबुक पर बताएं कि उन्हें कैसा लग रहा है, और इसी तरह से इंस्टाग्राम पे भी हमें देख सकती हैं। बिल्कुल बिल्कुल, तो विविध भारती हर जगह छाया हुआ है, बस आपको अपने ऐप में इसे खोलकर सिर्फ देखना है और पढ़ना है। जी हाँ, तो @VBS मुंबई ये हमारा ट्विटर है, इस पर प्लीज आप कोशिश करें, ट्वीट करें और बताएं कि क्या लग रहा है, अपना संदेश जरूर दें। लेकिन संदेश की जब बात आती है तो कुछ और भी हमारे खजाने में है जी, और हमारी झोलियां भर रही हैं। बिल्कुल, तो सुनते हैं। आप सभी को मंजी वर्मा का नमस्ते। आज बड़े ही खुशी का दिन है। प्रिय सखी सहेली, जन्मदिन मुबारक, बधाइयाँ, शुभकामनाएं। हैप्पी बर्थडे टू यू। जन्म दिवस की पावन बेला में मन में था खुशियों का मेला। सखियों ने वो रंग जमाया जैसे इंद्रधनुष हो आकाश में आया। सखी सहेली के पन्नों में बस सुख भरी कहानी हो। बार बार ये दिन आए जब तक सागर में पानी हो। दामन में बस अच्छाइयाँ हो। हृदय तल से जन्म दिवस पर बारंबार बधाइयाँ हो। देश की सुरीली धड़कन विविध भारती आकाशवाणी का बेहद लोकप्रिय प्रोग्राम सखी सहेली ध्वनि तरंगों के माध्यम से देश दुनिया में सखियों और श्रोताओं के घर आंगन में खूब प्यार से सुना जाता है। सखी सहेली प्रोग्राम की आज सालगिरह के मौके पर सर्वप्रथम हम उन सभी आदरणीय सम्मानित अधिकारियों को बधाई और शुभकामनाएं देना चाहेंगे, जिनके अथक प्रयासों से इतना खूबसूरत कार्यक्रम सखी सहेली बुलंदियों को छू रहा है, सफलता का परचम लहरा रहा है। इसके साथ ही हमारी वे सभी साथी उद्घोषकाएं सखियां, जिनकी मधुर वाणी से सखी सहेली का मंच हंसता मुस्कुराता है, सजता है, और हमारी वे सभी प्यारी स्नेही सखियां और सुधी श्रोताजन जो सखी सहेली को बड़ी ही तन्मयता से सुनते हैं, उसे पसंद करते हैं और प्यार करते हैं। आप सभी को सखी सहेली की पूरी टीम की ओर से सखी सहेली के जन्म दिवस पर हार्दिक बधाइयाँ और शुभकामनाएं। विविध भारती से जुड़ना और सखी सहेली कार्यक्रम से जुड़ना बड़ी ही सौभाग्य की बात है। सखी सहेली अपने आप में इतना ज्ञानवर्धक, जानकारियों से भरा कार्यक्रम है, जिसमें महिलाओं से जुड़ी बातें, सुविचार, सफलताएं, करियर की बातें, सफल महिलाओं की बातें और बहुत से ऐसे क्षेत्र हैं जिनमें महिलाएं बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही हैं, देश की प्रगति में अपना योगदान दे रही हैं। इन सभी की चर्चा सखी सहेली में होती रहती है और गीतों से मनोरंजन करता सखी सहेली करोड़ों श्रोताओं के दिलों पर भीनी भीनी सुगंध बिखेर जाता है। सखी सहेली सुनकर बहुत सी महिलाओं ने अपने अंदर की छिपी प्रतिभा को पहचाना और उनके मन में एक विश्वास सा भरा और कुछ कर गुजरने के लिए उन्होंने अपना पहला कदम बढ़ाया। आत्मनिर्भरता का संदेश देता सखी सहेली कार्यक्रम महिलाओं का आदर्श बन गया। मेरी यही दुआ है कि सखी सहेली कार्यक्रम दिन प्रतिदिन उन्नति की ओर अग्रसर होता रहे। एक बार फिर सखी सहेली को जन्म दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्ते। सखी मंजरी जी को तो धन्यवाद दे दे, इतना सुंदर इन्होंने पंक्तिबद्ध करके बड़े अच्छे ढंग से इन्होंने हमें जी। और उनकी एक बात ये कि ये हमारा सौभाग्य है कि हम सखी सहेली कार्यक्रम हम प्रस्तुत करते हैं। तो और इसके साथ हमने पहले दीपा जी, सोनाली जी का भी हमने धन्यवाद देते हैं कि बहुत अच्छा लगा कि आपका संदेश मिला, हम तक पहुंचा और ये इतनी मीठी मीठी जो बातें आपने की, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जी बिल्कुल, ऐसा लग रहा था कि बिल्कुल दिल से ये बातें आ रही है, जो खुशी और उमंग जो उनके दिल में है वो बिल्कुल फूट फूट
इंक्लूड करके शब्दों निकल रही है। जाहिर है कि उन्हें पता है कि जब आज हम दोनों बहुत खुश हैं क्योंकि आज हमारा जन्मदिन है, तो जाहिर है कि हमसे जुड़े हुए सभी लोग जो प्यार करते हैं उन्हें खुशी तो होगी ही होगी। बिल्कुल बिल्कुल। और आज हम अपने, जैसे हमने बताया कि हम अपने जन्म की बात भी करेंगे कि किस तरह से परिकल्पना की गई, और सीधे जिन्होंने सबसे पहला जो हमें लेकर आए इस मतलब मंच पर, उनसे ही हम उनकी ही बात लेकर आएंगे, उन्हीं की जुबानी। अच्छा। तो बहुत रोचक होगा जी। लेकिन एक बहुत मीठी सी हमारी और है सखी, उनकी हम बात सुन लें। जी बिल्कुल। नमस्कार सखी सहेली कार्यक्रम सुनने वालों को नीलम की ओर से ढेर सारा प्यार। साथियों, जब भी कोई मुझसे पूछता है कि इस कार्यक्रम में सबसे अच्छा आपको क्या लगता है, तो कोई एक कारण बताना मेरे लिए बड़ा ही कठिन हो जाता है। परंतु सबसे बेहतरीन जो बात है, जो विशेषता है इस कार्यक्रम की, वो ये है कि इसे खास तौर पर हमारी सभी सखियों के लिए सजाया गया है। और ये जो समय है 3 से 4 का, ये वो समय होता है जब अधिक महिलाएं घर के सभी कार्यों को निपटाकर रेडियो ऑन करके हमारा कार्यक्रम सुनकर अपना मनोरंजन करती हैं। तो आज हमारी सभी सखियों के लिए कुछ पंक्तियां कहना चाहूंगी। कभी रेसिपी के किस्से तो कभी करियर गाइडेंस की बातें, कभी किस्से कहानियां तो कभी विचाराओं की धाराएं। आपका हमसे कभी रूठ जाना और फिर हमारा आप सभी को मना लेना। अजी, इन्हीं सभी बातों से तो सजा है सखी सहेली का खजाना। और अब चलते चलते पूरी सखी सहेली की टीम के लिए कुछ कहना चाहूंगी। हमने तो रब से है मांगी हैं दुआएं, फूलों की तरह हम सदा मुस्कुराएं। हमने तो रब से ये मांगी हैं दुआएं, फूलों की तरह हम सदा मुस्कुराएं। गाते रहे हम खुशियों के दिन, यूं ही जाए बीत जिंदगी हो। आती रहेंगी बहारें, हे और आएंगी बहारें हो। दिल की नजर से दुनिया को देखो, दुनिया सदा ही हंसी है, हे आती रहेंगी बहारें, हे और आएंगी बहारें हो। दिल की नजर से दुनिया को देखो, दुनिया सदा ही हंसी है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे सभी सुनने वालों को। आप सभी के इसी प्यार के साथ हमने आप सभी के इस कार्यक्रम को यहाँ तक पहुँचाया है, और उम्मीद करते हैं कि आप सभी हमें इसी तरह प्यार देते रहेंगे। नमस्कार। हे आती रहेंगी बहारें, जाती रहेंगी बहारें। दिल की नजर से दुनिया को देखो, दुनिया सदा ही हंसी है। दुनिया को देखो, दुनिया सदा ही हंसी है। हो आती रहेंगी बहारें, जाती रहेंगी बहारें। मैंने
तो बस यही मांगी है दुआएं, फूलों की तरह हम सदा मुस्कुराए। मैंने तो बस यही मांगी है दुआएं, फूलों की तरह हम सदा मुस्कुराए। गाते रहे हम खुशियों के गीत, यूं ही जाए बीत जिंदगी हो। आती रहेंगी बहारें, हो जाती रहेंगी बहारें। दिल की नजर से दुनिया को देखो, दुनिया सदा ही हंसी है। हो आती रहेंगी बहारें, जाती रहेंगी बहारें। तुमसे है जब जीवन में सहारे, जहाँ जाए नजरें वही है नजारे। तुमसे है जब जीवन में सहारे, जहाँ जाए नजरें वही है नजारे। लेके आएगी हर नई बहार, रंग भरा प्यार और खुशी हो। आती रहेंगी बहारें, जाती रहेंगी बहारें। हाँ, दिल की नजर से दुनिया को देखो, दुनिया सदा ही हंसी है। आती रहेंगी बहारें, जाती रहेंगी बहारें। हम जो मिले हैं तो दिल को यकीन है, धरती पे स्वर्ग जो है तो यही है। हम जो मिले हैं तो दिल को यकीन है, धरती पे स्वर्ग जो है तो यही है। भूले से भी हम आए ना वहाँ, प्यार है जहाँ बंदगी हो। आती रहेंगी बहारें, जाती रहेंगी बहारें। दिल की नजर से दुनिया को देखो, दुनिया सदा ही हंसी है। हो आती रहेंगी बहारें। बहुत ही खूबसूरत संदेश नीलम जी का, और बहुत ही प्यारा गाना कि आती रहेंगी बहारें। और हम तो सिर्फ बहारें आने का ही इंतजार, बाहर के आने का ही इंतजार करते हैं। वैसे तो पूछो मत भाई, हम लोग तो इतने खुश हैं कि बस बाहर बाहर ही दिख रही है चारों तरफ। और इतनी जो खुशनुमा सी जो संदेश जो मिल रहा है ना, उससे तो जैसे लग रहा है कि क्या बात है जी। और ऐसा तो जन्मदिन कभी नहीं मनाया। बिल्कुल। और अभी कुछ और हमारी सखियों ने भी संदेश भेजे हैं, और उनमें से एक है अमिता सिंह, तो उनका भी हम संदेश सुनते हैं। हाँ, और जिन्होंने भी अभी तक संदेश भेजे हैं, हम तो उनसे ही ऊपर नहीं आ पा रहे, हम तो इतने गदगद महसूस कर रहे हैं उनके संदेश बिल्कुल सुनकर। अच्छा लगता है, और ये बिल्कुल अनोखा अंदाज है हमारी सखियों का, ये जो प्यार अपना जी। प्रदर्शित करने का। जी। तो नीलम जी को भी हम धन्यवाद देते हैं, और उसके बाद अब अमिता जी। सभी सखियों सहेलियों को आपकी सखी अमिता का प्यार भरा नमस्कार। सखियों, इस लॉकडाउन के चलते मैं भले ही आप सभी से नहीं मिल पा रही हूँ, पर हाँ, मैं हमेशा यही कामना करती हूँ कि आप जहाँ भी होंगी स्वस्थ होंगी, आनंदित होंगी। और कार्यक्रम के माध्यम से सखियों, हमने कई बार आपसे ये भी तो कहा था ना कि अपने लिए समय निकाला करिए और अपनी सेहत का भी जरा ध्यान रखा करिए। तो मुझे पूरी उम्मीद है और मैं ये आशा करती हूँ कि आप सभी अपनी सेहत का भी पूरा पूरा ध्यान रख रही होंगी। और सखियों, आप जो बातें हमसे करती थी, उन बातों से भी बहुत सारी नई नई बातें हमें सीखने के लिए मिलती थी, और फिर हम भी तो बहुत सारी नई नई बातें आपसे बांटा करते थे। अब देखिए ना, आज ही सुबह एक सखी ने एक बहुत ही सुंदर एक मैसेज मुझे भेजा।
संदेश यानी कि मैसेज जो है वो कुछ इस प्रकार से था कि हमने कहीं ना कहीं जीवन को ही ग्रहित धर लिया, यानी कि फॉर ग्रांटेड ले लिया। जीवन में भौतिक वस्तुओं को जुटाने के लिए दिन रात भागते दौड़ते हम इस भाग दौड़ में जीवन को जीना ही शायद भूल गए। अपनों के साथ समय बिताना, कुछ उनकी सुनना, कुछ अपनी सुनाना, शायद ये सारी बातें कहीं ना कहीं पीछे छूट गई थी। ये चुनौतीपूर्ण समय शायद हमें यही याद दिलाने आया है कि ये भाग दौड़ तो शायद जिंदगी भर यूं ही चलती रहेगी, पर जीवन जीना कहीं हम भूल न जाए। और मैं ये आशा करती हूँ सखियों कि जब हम वापस मिलेंगे तो एक नई आशा, नई उमंग और लॉकडाउन के बहुत सारे किस्सों के साथ मिलेंगे। और इसी उम्मीद के साथ कि होगी हमारी जल्द मुलाकात, आप सभी से लेती हूँ इजाजत। नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। और मंजरी जी जरूर मिलेंगे और बहुत जल्दी मिलेंगे भाई। हर साल हमारा ऐसे ही जन्मदिन आता रहेगा और हम खुशियां मनाते रहेंगे, बांटते रहेंगे, है ना? जी बिल्कुल। अमिता अमिता जी का ये आशा से भरपूर और उमंग से भरपूर जो संदेश रहा है, बिल्कुल हम जल्दी ही मिलेंगे और चाहे हालात कैसे भी हों पर हम जरूर खुशियां मनाएंगे 16वें साल की सखी सहेली के। और बहुत प्यारी हमारी एक और सखी हैं, क्यों सखी? हाँ जी, एक और है ना, आरती जी। बिल्कुल। क्या कहती हैं ये? जी सुनते हैं। हमारी सभी सखियों सहेलियों को आरती श्रीवास्तव का बहुत प्यार भरा नमस्कार और सखी सहेली कार्यक्रम को जन्म दिवस की ढेर सारी बधाइयाँ। बार बार दिन ये आए, बार बार दिल ये गाए, तुम जियो हजारों साल, ये मेरी है आरज़ू। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू सखी सहेली, हैप्पी बर्थडे टू यू। जिंदगी गुजर जाए पर दोस्ती कम न हो, निरंतर चलता रहे ये सुहाना सफर। सखी सहेली कार्यक्रम यानी दिल से दिल का रिश्ता। और ये रिश्ता श्रोताओं और कार्यक्रम प्रस्तुत कर रही कंपेयर हो या अनाउंसर या कार्यक्रम अधिकारी, सबको एक ऐसे खूबसूरत बंधन में बांध देता है जिसे दुनिया के सबसे अनमोल शब्दों में से एक यानी दोस्ती का बंधन कहा जाता है। सखी और सखा शब्द जो हैं वो कृष्ण से जुड़े हैं। कृष्ण के सबसे प्रिय थे उनके सखी और सखा। इस कार्यक्रम की अपार सफलता, इससे जुड़े अनगिनत सखियों, सहेलियों, सखाओं और कार्यक्रम से जुड़े अधिकारी गण और प्रस्तुतकर्ता सखियों और सहेलियों की सफलता है, जिन्होंने मिलकर इस कार्यक्रम को आसमान की बुलंदियों तक पहुंचाया। सखियों सहेलियों को ढेर सारी बधाई और हार्दिक शुभकामनाएं कि इस मुश्किल समय से बाहर आकर एक बार फिर से सजे ये सखी सहेली की महफिल, जो शायद आज के लिए मैं जरूर गुनगुनाना चाहूंगी। जाने जा ढूंढती फिर रही हूँ तुम्हें, रात दिन मैं यहाँ से वहाँ, मुझको आवाज दो, चुप गई हो सनम, तुम कहाँ मैं यहाँ, तुम कहाँ मैं यहाँ। जी बिल्कुल, हम यही हैं और आपका संदेश आरती जी सबको पहुंचा रहे हैं और हमें पता है कि आप सखी सहेली को बहुत मिस कर रहे हैं और हम भी बहुत मिस कर रहे हैं क्योंकि आप सब हमें बहुत प्यार करती हैं। जिन लोगों ने अभी तक संदेश भेजा और कुछ जो अभी भी चाह रही होंगी, लेकिन हर चीज की एक सीमा हो जाती है। हमारा भी दिल करता तो है कि हम सबसे बातें करें, लेकिन हो नहीं पाता। जी बिल्कुल सखी। तो हमारी और भी बहुत सारे लोग हैं जो जुड़ना चाहते हैं और बहुत सारे लोगों ने हमें सजाया है, संवारा है जी। वो सब, उन सब का हम इस समय शुक्रिया अदा करना चाहते हैं कि ये जन्मदिन है। आप सबका प्यार यूं ही हमें मिलता रहेगा और हम आगे बढ़ते रहेंगे और हमारी सखियां यूं ही सुनती रहें ताकि हम आगे और भी जन्मदिन और ज्यादा उमंग से हम मनाते रहें। क्यों? तो मुझे लगता है एक चंचल सा संदेश चंचल जी लेकर आ रही हैं आप। अच्छा जी बिल्कुल, तो सुनते हैं चंचल जी को। जी। सभी सखियों को चंचल वर्मा का नमस्कार। सखियों, आज है 2 जून,
यानी सखी सहेली का जन्मदिन। अब से पहले हम सभी सखियां स्टूडियो में इकट्ठे होकर इस दिन को मनाते आए हैं, लेकिन आज हालात ऐसे नहीं हैं कि हम सभी इकट्ठे होकर इस दिन को मना लेते। और सोशल डिस्टेंस को बरकरार रखते हुए आज इस खुशी के दिन को भी हम सेलिब्रेट कर रहे हैं। और अपने घर बैठकर ही जिस तरह से सब लोग ऑनलाइन काम कर रहे हैं, हम भी घर बैठे ये जन्मदिन की शुभकामनाएं आप तक पहुंचा रहे हैं। आप सभी सखियों को सखी सहेली के जन्मदिन की बहुत बहुत बधाइयाँ और शुभकामनाएं। ऐसे मुश्किल वक्त से जब हम गुज़र रहे हैं तो जो भी खुशी के पल हमारे हाथ लगें उन्हें बाहें फैलाकर हमें समेट लेना चाहिए, उनका स्वागत करना चाहिए और उन पलों के साथ आनंदित होना चाहिए। तो फ़िज़ा में आज की ये खुशी रंग बिखेर रही है। फ़िज़ा भी है जवां जवां, हवा भी है रवां रवां, सुना रहा है ये समा, सुनी सुनी सी दास्तां। फ़िज़ा भी है जवां जवां, फ़िज़ा भी है जवां जवां, हवा भी है रवां रवां, सुना रहा है ये समा, सुनी सुनी सी दास्तां। फ़िज़ा भी है जवां जवां। पुकारते हैं दूर से वो काफ़िले बहार के, बिखर गए हैं रंग से किसी के इंतज़ार के। लहर लहर के होंठ पर वफ़ा की हैं कहानियाँ, सुना रहा है ये समा, सुनी सुनी सी दास्तां। फ़िज़ा भी है जवां जवां। बुझी मगर बुझी नहीं, न जाने कैसी प्यास है, करार दिल से आज भी न दूर है न पास है। ये खेल धूप छाँव का, ये ग़ुर्बतें ये दूरियां, सुना रहा है ये समा, सुनी सुनी सी दास्तां। फ़िज़ा भी है जवां जवां। हर एक पल को ढूंढता, हर एक पल चला गया, हर एक पल फिराक का, हर एक पल विशाल का, हर एक पल गुजर गया, बना के दिल
सुनिए सुनिए सिदा फजा भी है जवां जवां। वाह चंचल जी, बिल्कुल फजा रवा रवा ही है और आपका संदेश भी बहुत खूबसूरत है। बहुत बहुत धन्यवाद जी। इतने प्यारे से संदेश और इतने प्यारे से गीत के लिए, गजल के लिए। बिल्कुल कुछ अलग अंदाज इनका है ना, जी बिल्कुल जी बिल्कुल जैसा नाम वैसे। वही मैंने कहा ना, चंचल जी हैं तो संदेश भी चंचल ही था थोड़ा सा। और कुछ हमारी जो सखियां सहेलियां जिन्होंने कि इस वक्त खास तौर से हमें संभाला, जी। और जैसा कि आजकल लॉकडाउन चल रहा है, हाँ उसमें जी। बहुत एहतियात के साथ हम सब रह रहे हैं और जी। तब भी खुशियां मना रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि हमारे जो भी श्रोता दूर दूर तक पहुंचे बैठे जी। हुए हैं और कुछ कुछ मन स्थिति उनकी बिगड़ी हुई है, जी। उसमें हम उन्हें कुछ पल सुकून के दे सकें, कुछ जानकारी दे सकें, सटीक जानकारी दे सकें। बिल्कुल। ऐसे में हमारी कुछ सखियों ने कार्यक्रम को संभाला, यानी कि सखी सहेली को संभाला, हमें संभाला। जी। तो उन्होंने भी कुछ बड़े प्यार भरा संदेश भेजा है ना? जी, और वो संदेश इंतजार कर रहे हैं, तो सुनते हैं ऐसी हमारी एक सखी मंजू द्विवेदी का ये संदेश। आज सखी सहेली कार्यक्रम की वर्षगांठ पर मैं मंजू द्विवेदी पूरे सखी सहेली परिवार और विविध भारती को हार्दिक बधाई देती हूँ। मुझे इस कार्यक्रम की संकेत धुन ही बड़ी आकर्षित करती है। 3 बजते ही जब सुनती हूँ ना कि सागरिका सारी नी सा सा, सागरिका सारी नी सा सा, तो ये सुनते ही मन बहुत प्रफुल्लित हो जाता है। और उसके बाद सखियों की प्यारी बातें और श्रोता सखियों की पसंद के गाने, सखियों के पत्र, ये सब बहुत ही मनमोहक लगता है मुझे सखियों। वैसे मैं अपने आप को बहुत खुशकिस्मत समझती हूँ, क्योंकि मैं इस कार्यक्रम से शुरुआत से ही जुड़ी हुई हूँ, जब कांचन जी ने इस कार्यक्रम को आरंभ किया था और तब उन्होंने एक स्तंभ चालू किया था, मेरी व्यथा मेरी कथा इस नाम से, जिसमें हमारी तमाम श्रोता बहनें अपने मन की बातें लिख कर के भेजती थी और जब उसे पढ़ा जाता था ना सखियों, तो कई बार हमारा भी दिल भर आता। उसके बाद कमलेश पाठक, फिर डॉक्टर रेखा वासुदेव, फिर मनीषा जैन, फिर रश्मि कुकरेती और अब अनुश्री पाठक। इसके अलावा अगर उद्घोषिकाओं की मैं बात करूं तो निम्मी मिश्रा जी, रेणु बंसल जी, शहनाज अख्तरी और ममता सिंह, इन सब के साथ मुझे काम करने का मौका मिला और साथ में काम करते हुए बहुत सारी बातें सीखने का अवसर भी मिला, जिसके लिए मैं अपने आप को हमेशा धन्य समझती हूँ। सखी सहेली कार्यक्रम के प्रसारण के दौरान सखियों का प्यार देखकर भी अपने आप पर गर्व होता है कि मैं इस कार्यक्रम से जुड़ी हूँ। जब भी कोई त्योहार आता तो सखियाँ अपने हाथों से ग्रीटिंग बनाकर हमें भेजती। होली, दिवाली, रक्षाबंधन और ऐसे अनेक त्योहारों पर समय के अनुकूल बातें वो लिखती हैं और ख़ास तौर पर होली के जो पत्र आते हैं ना, उनमें सखियाँ सूखा रंग लगाकर भेजती हैं हमें और जब हम उसे पढ़ते हैं तो रंग स्वतः ही हमारे हाथों पर लग जाता। तो इस निश्चल प्रेम के लिए हम सदा अपनी सखियों के ऋणी रहेंगे। और सखियाँ ही क्यों, सखा भी तो बड़े प्रेम से हमारे कार्यक्रम को सुनते हैं और वो भी हमें पत्र लिखते हैं। और यदा कदा ऐसा भी हुआ कि हमने सखाओं के पत्रों को भी अपने कार्यक्रम में शामिल किया। सखियों, यकीन मानिए, आज इस कार्यक्रम की जितनी भी लोकप्रियता है उसमें आपका बहुत बड़ा योगदान है, इसलिए मैं आपको भी हार्दिक बधाई देती हूँ। सखी सहेली की सभी सखियों को नेहा शर्मा का नमस्कार और सखी सहेली की 17वीं वर्षगांठ की ढेरों शुभकामनाएं, ढेर सारी बधाइयां। आपके और हमारे सहयोग से मिलकर ही ये कार्यक्रम बहुत अच्छी तरह से चल रहा है और बहुत अच्छा लगता है इस कार्यक्रम में आपसे बातें करके। सखी सहेली के साथ अगर मैं अपनी याद ताज़ा करना चाहूँ या कुछ यादें आपके साथ बांटना चाहूँ तो एक याद सबसे अच्छी तो ये है कि सखी सहेली मैं पहले सुना करती थी और फिर बाद में मुझे इस परिवार में मिलने का, जुड़ने का मौका मिला, जिससे मैं सखियों के साथ अब बातें भी कर लेती हूँ। और साथ ही एक और किस्सा, एक और रोचक याद जो मुझे है सखी सहेली के साथ की, वो ये कि जब विविध भारती में मैं पहली बार आई थी ये देखने के लिए कि काम किस तरह से होता है सारा और किस तरह से मैं भी विविध भारती का हिस्सा बन सकूं,
उस वक्त जब मैं सबसे मिलकर जा रही थी और मेरी एक ख्वाहिश थी कि मैं देखूं कि लाइव किस तरह से कार्यक्रम होता है, कैसे उद्घोषक उद्घोषिकाएं जो हैं वो अनाउंसमेंट करती हैं। तो उस वक्त मुझे एक इजाज़त मिली थी और मैं जाकर दूर से कंट्रोल रूम से मैंने देखा था, कांच के इस पार से। तब भी कार्यक्रम चल रहा था सखी सहेली। तब ममता जी और एक और हमारी सखियां थी, दोनों सखियां मिलकर हमारे इस कार्यक्रम को कर रही थी। तो ये एक बड़ा ही अच्छा अनुभव मेरा रहा जब मैं सखी सहेली को देख पाई इस तरह से। और अब तो आपसे बातें करने का भी मौका मिल गया। तो जुड़े रहिए सखी सहेली के साथ, विविध भारती के साथ, हमारे साथ। जी बिल्कुल नेहा, ये संदेश था मंजू द्विवेदी और नेहा शर्मा की तरफ से। और बिल्कुल नेहा, हम जुड़े रहेंगे विविध भारती के साथ, आज भी हैं और कल भी रहेंगे, और आप भी इसी तरह जुड़े रहें विविध भारती के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद इतने प्यारे संदेश के लिए और ढेर सारी बधाई देने के लिए। तो आप सबको बधाई और यहाँ तक हमें पहुँचाने के लिए। जी बिल्कुल। और अब हमारी रेडियो की रेडियो सखी भी एक मैसेज लेकर आई है, नाम तो आप समझ ही गए होंगे। सभी सुनने वालों को रेडियो सखी ममता सिंह का नमस्कार और सखी सहेली की वर्षगांठ पर ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाइयां। दोस्तों, 2 जून सखी सहेली कार्यक्रम के लिए महज एक तारीख नहीं है, बल्कि ये विविध भारती के इतिहास में दर्ज वो पन्ना है जो आने वाली पीढ़ी के लिए एक लेसन साबित होगा। सखी सहेली विविध भारती का अनूठा, बेहद लोकप्रिय कार्यक्रम है। ये वो छतनार पेड़ है जिसकी घनी छाया तले हमारे श्रोता पनाह पाते हैं, जिसे सुनकर वे मुग्ध होते हैं, सुकून और राहत पाते हैं। सखी सहेली कार्यक्रम के साथ हमारे श्रोताओं ने एक रिश्ता कायम कर लिया है। चिट्ठियों के माध्यम से हम श्रोताओं के जज्बात से अवगत होते रहे हैं। कभी उन्होंने इस मंच पर सखी सहेली की टीम को दीदी का ओहदा दिया, कभी बेटी, कभी बहन, कभी सखी का। ये हमारे श्रोताओं का आदर और स्नेह है। इसके लिए विविध भारती परिवार शुक्रगुजार है श्रोता परिवार का। हमारे वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा जलाई सखी सहेली की लौ को हमारी टीम मशाल की तरह आगे बढ़ा रही है। दोस्तों, ये वो गुलदस्ता है जिसमें सखी सहेली टीम के विविध रंगी फूल हैं। हर दिन हर रंग के फूल महकते हैं। सखी सहेली कार्यक्रम की 17वीं वर्षगांठ पर हमें याद आ रहा है विविध भारती का सजीव प्रसारण स्टूडियो, जब कंसोल के इस पार हम और उस पार निम्मी जी बैठी थी और पीछे वाली कुर्सी पर कमलेश जी बैठी थी। बिना किसी स्क्रिप्ट के वो पहला कार्यक्रम हुआ था और बातचीत, हंसी ठिठोली की वो पहली गूंज आज भी ताजा है कानों में। तत्कालीन केंद्र निदेशक श्री राजेश रेड्डी जी को कार्यक्रम इतना प्रभावशाली लगा, इतना अच्छा लगा कि वे खुद स्टूडियो में हाजिर हो गए थे और हमारी टीम की प्रशंसा कर हम सबका हौसला बढ़ाया था उन्होंने। सखी सहेली से जुड़ी हुई एक याद है मुंबई की 26 जुलाई की बारिश, जिसने बहुत तबाही मचाई थी। बस और लोकल गाड़ियां ठप हो गई थी। जगह जगह बहुत ज्यादा जल भरा हुआ था। जाहिर है हमारे घर के पास भी पानी भरा था, लेकिन इतना था पानी कि पैर डालकर दफ्तर तक पहुंचा जा सके। उस रोज हमारी सखियां नहीं पहुंच पाई थी स्टूडियो और मैंने अकेले सखी सहेली कार्यक्रम पेश किया। जुलाई का वो भीगा दिन मेरे लिए बेहद उदासी भरा था, जैसे भीतर से आवाज ही न निकल रही हो, जैसे मैं बोलना चाह रही हूँ और बोल ही न पा रही हूँ क्योंकि सामने वाला माइक्रोफोन खाली पड़ा था। ये बड़ा ही जज्बाती लम्हा था। सखी सहेली कार्यक्रम से जुड़ी तमाम खट्टी मीठी यादें हैं। सखी सहेली की पूरी टीम की मेहनत, लगन, ऊर्जा और प्यार ने इसे इस ऊंचाई तक पहुंचाया है। हम सब ने मिलकर जिगर के टुकड़े की तरह इसे पाला पोसा है। नवोदित अंकुर की तरह हमारी टीम ने इसे अपनी मेहनत के खाद पानी से सींचा और पल्लवित किया है। आज 17वीं वर्षगांठ पर यही शुभकामना कि हम सब का प्रिय कार्यक्रम सखी सहेली सदा पल्लवित पुष्पित होता रहे। आप सबका श्रोताओं का प्यार यूं ही बना रहे। सखी सहेली की पूरी टीम, श्रोता परिवार, विविध भारती परिवार को सखी सहेली की 17वीं वर्षगांठ की असंख्य बधाइयां और असंख्य शुभकामनाएं रेडियो सखी ममता सिंह की ओर से। चलते चलते अपनी पसंद का एक गाना सुनवाना चाहूंगी।
तेरे सुर और मेरे गीत, तेरे सुर और मेरे गीत, दोनों मिलकर बनेंगे प्रीत, तेरे सुर और मेरे गीत। भाई ये प्यार मोहब्बत और ये जो शुभकामनाएं हैं, बधाई का संदेश है, बहुत ज्यादा आह्लादित करता है और इन सब की बड़ी जरूरत भी होती है। जी बिल्कुल, मुझे लगता है कि सावन आने से पहले ये जो झड़ी है, जो लग पड़ी है, इन बधाइयों की झड़ी बस ये चलती ही रहेगी, चलती रहेगी। और बड़ा अच्छा ये लग रहा है कि बड़ा विशेष तरीके का, वैसे भी कहते हैं ना कि 16वां जन्मदिन जो होता है वो बड़ा खास होता है। बिल्कुल। और इसलिए और खास हो गया कि सिर्फ हमें जो संदेश मिल रहे हैं वो ऐसे मिल रहे हैं, बिल्कुल नई तकनीक के माध्यम से मिल रहे हैं और हम उसका मजा ले रहे हैं। जी बिल्कुल, और हम सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करके ये संदेश पहुंचा रहे हैं। तो सारी बातें हम अपनी जगह हैं और हम उत्साह और जो समारोह का माहौल है वो अपनी जगह है। जी बिल्कुल, तो अब हम सुनते हैं राजुल से ये संदेश। सखियों नमस्कार, सालगिरह मुबारक। सखी सहेली कार्यक्रम का ये दिन बहुत खास है, हम सभी के दिलों के बेहद पास है। इस दिन से कितनी सारी यादें, कितनी सारी बातें, कितनी सारी मुलाकातें जुड़ी हैं। और हाँ, मुझे पता है कि आज भी आप अपनी तरह से इस खास दिन पर अपनी खुशियाँ बांट रही होंगी दूसरों के साथ। तो हाँ, मीठा भी बनाया है ना। ये तो हमारा चलन रहा है, और कुछ गाने गुनगुनाने का भी। तो आज भी हम सब मिलकर ही ये दिन मना रहे हैं। बस यही कामना है कि हमारा ये कार्यक्रम दिन दूनी रात चौगुनी ऐसे ही तरक्की करता रहे और हम सखियां हमेशा साथ साथ रहे। हम साथ साथ हैं। सभी सखियों को नमस्कार। 16वां जन्मदिन हमेशा कुछ खास होता है ना सखियों? और आज हमारे प्यारे सखी सहेली कार्यक्रम का 16वां जन्मदिन है, तो सभी सखियों को ढेरों बधाई। सखी सहेली कार्यक्रम निरंतर आगे बढ़ता रहे और हम सब सखियां एक दूसरे से यूं ही जुड़े रहें। भाई समय की मांग है कि हम एक दूसरे से थोड़ी सी दूरी बनाकर रखें, लेकिन फिर भी मन से तो हम सभी सखियों से जुड़े हैं, है ना? सखी सहेली कार्यक्रम और विविध भारती की पूरी टीम को बधाइयाँ। जल्द ही सभी फिर एक साथ होंगे, जल्द ही आप सभी से फिर मिलेंगे। इसी कामना के साथ कार्यक्रम सखी सहेली के जन्मदिन की एक बार फिर ढेरों शुभकामनाएं सभी को। भाई आकांक्षा जी को भी ढेर सारी शुभकामना, धन्यवाद। और राजुल को भी बहुत बहुत धन्यवाद जी, इतने प्यार से इन्होंने हमें संदेश भेजा और बड़े दिल से उन्होंने ये सब कुछ कहा। ये हमें बिल्कुल महसूस हो रहा था यहाँ बैठे बैठे। हाँ भाई, जन्मदिन तो अपने साथ के लोगों के लिए साथ ही अच्छा लगता है जी। तो ये बराबर हम याद रखेंगे कि हम साथ साथ हैं और किस तरह से हम साथ साथ आगे बढ़े। लेकिन कुछ चलते हैं अभी 16 साल पहले। हाँ जी। किस तरह से हम 2004 में किस तरह से सोचा गया कि एक सखी जी और एक सहेली आएंगी इस कार्यक्रम में और कुछ नए ढंग से कुछ करेंगे हम लोग। तो ये कैसे सब शुरू हुआ ये हम सुनते हैं जी, जिन्होंने इसे शुरू किया उन्हीं की जुबानी। बिल्कुल। तो कांचन प्रकाश संगीत जी से ये हम सुनते हैं तो कि इस कार्यक्रम के बीच कैसे पड़े और हाँ। आज ये 16 बरस का हो गया है ये कार्यक्रम। ये तो हमें भी नहीं पता है, आज सुनकर पता चलेगा। जी सुनते हैं। सभी सखी सहेलियों को कांचन प्रकाश संगीत का नमस्कार। सखियों, लंबे अरसे बाद आज हमारी मुलाकात हो रही है ना? और इसका एक खास कारण ये है, आज का दिन सन 2004 में 2 जून ही को
सखी सहेली का पहला कार्यक्रम विविध भारती से प्रस्तुत हुआ था। इस कार्यक्रम की प्रस्तुति के लिए उस समय केंद्र निदेशक थे श्री राजेश रेड्डी। उन्होंने मुझे बुलाया और कहा कि हफ्ते में एक दिन के लिए हमें महिलाओं के लिए खास कार्यक्रम शुरू करना है। कार्यक्रम का शीर्षक क्या हो, उसका स्वरूप कैसे हो, उसे किस तरह से प्रस्तुत किया जाए, उसके सिग्नेचर ट्यून के बारे में और बहुत सारी जो बाकी चीजें हैं, आप इसको सोचिए और एक प्रपोजल बना के कार्यक्रम शुरू कीजिए। कार्यक्रम की तैयारी 1.5-2 महीने पहले शुरू हो गई। पहला काम तो हम लोगों ने ये किया कि कार्यक्रम का स्वरूप, जिसमें अपनी सखियों सहेलियों के फरमाइशी गीतों पर यह कार्यक्रम आधारित होगा और उसमें होंगे उनके अपने मुद्दे। एक अनाउंसमेंट चलाया गया जो इस प्रकार था। विविध भारती पर 2 जून से हर बुधवार दोपहर 3 बजे महिलाओं के लिए विशेष फरमाइशी प्रोग्राम सखी सहेली, जिसमें उनके पसंदीदा फरमाइशी गीतों के साथ चर्चा में रहेंगे महिलाओं के अपने मुद्दे, उनके अपने सवाल, उनकी अपनी समस्याएं। तो सखी सहेली के पहले प्रोग्राम में अपनी हिस्सेदारी के लिए विविध भारती की सखियां और सहेलियां उठाएं कागज और कलम और लिख भेजें अपनी फरमाइश। और बस बात चल निकली, गाड़ी चल पड़ी और सखी सहेली का पहला कार्यक्रम 2 जून को प्रस्तुत किया गया। हाँ, लेकिन इसके साथ साथ इसका सिग्नेचर ट्यून भी बना। हमारे सहयोगी श्री राकेश जोशी, इन्होंने सखी सहेली का सिग्नेचर ट्यून बनाया, जो आज भी आप लोग सुनते हैं। सा गे रे सा नि सा रे सा 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 प म प ग म ग म ग। और इसमें 2 आवाजें हैं साथ साथ, सखी सहेली। ये 2 आवाजें हैं कांचन प्रकाश संगीत और निम्मी मिश्रा की। कार्यक्रम की प्रस्तुति में कई सारे पत्र आए। एक पत्र मेरे सामने है, ये शेबा नागांवकर, बांद्रा से इन्होंने पत्र लिखा था उस समय। ये लिखती हैं, सादर नमस्कार। रेडियो पर ये अनाउंसमेंट सुनकर प्रसन्नता हुई कि 2 जून 2004 बुधवार को 3 बजे दोपहर को सखी सहेली का आगमन होगा। मैं अपना परिचय अगर ये कहकर दूंगी कि मैं विविध भारती की सबसे पुरानी श्रोताओं से एक हूं। दिनांक 3 अक्टूबर 1957 दशहरे का शुभ दिन से आज तक तो शायद आपको विश्वास नहीं होगा। मैंने विविध भारती के हर रूप और रंग को बदलते देखा है। दिन पर दिन ये प्रोग्राम इतना निखरता जा रहा है कि पूछिए मत। सन 1957 में मैं महाविद्यालय में 3य वर्ष कला की छात्रा थी। आज मैं प्यारे से नन्हे मुन्नों की नानी और दादी हूं। बहुत कुछ बदला है मेरे जीवन में, पर विविध भारती से मेरा रिश्ता नहीं टूटा। आज भी सखी सहेली की सफलता के लिए मेरी हार्दिक शुभकामनाएं। और इस तरह के अनगिनत पत्र आए। उन पत्रों को छांटकर मैंने कार्यक्रम के लिए स्क्रिप्ट बनाई। इसी कार्यक्रम में एक झलकी प्रस्तुत हुई। 2 जून 2004 की झलकी थी चश्मा। तो थोड़ी थोड़ी गीत की कड़ियां, थोड़ी थोड़ी जानकारी, इस तरह से मिला जुला के झलकी और चुटकुले, ये सब मिला के पहला कार्यक्रम प्रस्तुत हुआ। और पहला गीत सुनवाया, रुक जाना नहीं तू कहीं हार के, कांटों के चल के मिलेंगे साए बहार के। ओ राही 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 ओ राही।
चल दिल के सहारे, करती है मंजिल तुझको इशारे। देख कहीं कोई रोक नहीं ले तुझको पुकार के, ओ राही ओ राही ओ राही ओ राही। कोई रुकने वाला नहीं है आज, लेकिन घड़ी जो है भागी जा रही है, बहुत तेजी से भाग रही है, बिल्कुल। तो सखियां समझ गई कि ये जो मीठी सी आवाज है सखी और सहेली जी किसकी है, कांचन प्रकाश जी की, और वहीं दूसरी जो मीठी सी आवाज है मधुर सी, वो है निम्मी जी की। जी, और आपको बता दें कि पहला कार्यक्रम जो सखी सहेली का प्रस्तुत किया कांचन प्रकाश संगीत और रेनू बंसल जी ने। और सबसे बड़ी बात कि कितना अद्भुत वो समय रहा होगा, और श्रोताओं के लिए भी और हमारे लिए तो था ही, क्योंकि हम प्रकाश में आए। और उसके साथ ही ये बड़ा अच्छा लगा कि केवल बुधवार को ये कार्यक्रम आया और हम आए सामने, और जो पत्र भी उन्होंने संभाल कर रखा और बताया कि पहली झलकी जो थी वो चश्मा थी। ये सब कितना अच्छा लग रहा है, आह्लादित हो रहे हैं हम देखकर, खुशी हो रही है सुनकर, बड़ा अच्छा लग रहा है कि सब लोग हमारे साथ आज जुड़ गए हैं। जी बिल्कुल, और वो सारी मधुर यादें जो भी आज ये कार्यक्रम सुन रहे हैं, या जिन्होंने ये कार्यक्रम जो शायद जो पहला कार्यक्रम सखी सहेली का जो रेनू बंसल और कांचन प्रकाश संगीत जी ने जो प्रस्तुत किया होगा, मुझे लगता है जिन्होंने भी सुना होगा वो भी याद कर रहे होंगे, हाँ ये उस दिन आया था। बिल्कुल। और जो पत्र का जिक्र हुआ ना सखी, देखो कितनी अच्छी बात है कि कितने श्रोता जुड़े हुए हैं, और कितने यूं कहें कि बिल्कुल खामोशी से मोहब्बत करते हैं हमसे, जो जाहिर भी नहीं करते कि कितना प्यार करते हैं, कितनी शिद्दत से। पहला कार्यक्रम 3 अक्टूबर 1957 का वो कार्यक्रम जो उन्होंने बताया कि हम सुनते हैं तब से, और कैसे बताएं कि हम सबसे पुराने श्रोताओं में से एक हैं। तो ऐसे बहुत सारे श्रोता हैं। हाँ, और हमारे श्रोताओं ने और खासतौर हमारी सखियों ने अपना वक्त निकाला, घर के काम सब निपटा करके, और इंतजार करती है कि सखी सहेली कार्यक्रम बस शुरू होने वाले हैं, हम इनको सुनेंगे, उनकी बातें सुनेंगे, हमें कुछ सीखने को मिलेगा। तो हमेशा वो सखी सहेली कार्यक्रम में श्रोता हमसे और सखियां हमसे जुड़ती ही रही, और आज पता नहीं कितनी और जुड़ेंगी ये सुनने के बाद। लेकिन सखी एक बात बहुत जरूरी जो हम कहना चाहते हैं, जैसे हम लोगों ने अपना जन्मदिन मनाया और मना रहे हैं आज, यानी कि दूरी से, लेकिन मन से जुड़ गए, और किस कदर जुड़ गए कि मतलब हमारी खुशी तो हम ही समझ सकते हैं, लेकिन फिर भी आपसे बता सकते हैं सखियां, क्योंकि आप सब हमारे बहुत दिल के नजदीक हैं। जैसे हमने जन्मदिन मनाया, वैसे ही जो भी आपके घर में शुभ अवसर पड़े, कोई समारोह हो, उत्सव हो, त्योहार हो, ऐसे ही मनाएं, यानी कि दूरी बनाए रखें। जो हमारा इस समय जो कोविड-19 की समस्या है, उसके लिए ये बहुत जरूरी है कि हम मास्क पहने, दूरी बनाए रखें। जी, और आप कोई भी उत्सव या समारोह या जैसा जन्मदिन आपने कहा, ऐसा जरूरी नहीं है कि हम साथ मिलें तो ही खुशियां हम बांट सकते हैं, पर दूर रहकर भी, जैसे आज आप देख ही रहे हैं कि हमने आज जन्मदिन मनाया और बहुत ही खुशी से, हंसी से आज हम जन्मदिन मना रहे हैं आप सबके साथ। हम साथ नहीं है, फिर भी हम साथ हैं। बिल्कुल है, और बल्कि यूं कहें कि सोशल मीडिया पर आज जो हमारे श्रोता जुड़े हैं, उनकी संख्या बहुत ज्यादा हो गई है। तो इसी तरह से सारी जो एहतियात है, माननीय प्रधानमंत्री जी बार बार जो कह रहे हैं, मास्क पहने, बार बार साबुन से हाथ धोए, गर्म पानी पीते रहें, स्वस्थ रहें, खुश रहें, और यूं ही एक एक दिन गुजारते रहें खुशी के साथ। जी बिल्कुल। तो बस आप अपना ध्यान रखें, ख्याल रखें, और किसी बात की फिक्र ना करें। ये वक्त जैसा आया है वैसे निकल भी जाएगा। बिल्कुल निकल जाएगा, और इस समय निकला जा रहा है। तो आज हम सखी सहेली इस कार्यक्रम में सहेली और सखी का नमस्कार। सखी सहेली।